हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नरेशन की एक धमाकेदार ट्रिक लेकर के आई हूँ, जिसको मैंने आपको बताया था कि जिसको ज़ीरो लेवल का भी बच्चा होगा वो आसानी से समझ जाएगा। मैंने इसमें रूल्स का बहुत कम ही यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा बच्चों को समझाने पे फोकस किया है। पूरी टेंस की थ्योरी न डाल के उसको बहुत शॉर्टकट तरीके से आपके दिमाग में डालने का मेरा प्रयास रहा है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, पहले कुछ इसके रूल समझते हैं नरेशन के कि नरेशन में है क्या ऐसी चीज़ें जो बच्चों के दिमाग में जा नहीं रही है। इतना कौन सा ऐसा प्रोसेस है नरेशन में जो बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पे मैंने आपको टेंस समझाने की कोशिश की है। टेंस से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ बता दिया। अभी जिसको वर्ब आती है, वर्ब आप तो छोटी क्लास से ही पढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे गो जाना, कम आना, ईट खाना, स्लीप सोना, है ना। तो मतलब जो वर्ब्स होती हैं उसके बारे में आप लोग को नॉलेज होगा। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है। तो कुछ मेन वर्ब्स जो है, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, आप लोग तैयार कर लीजिए अपना, ठीक, जिससे जो है आपको वर्ब की पहचान हो जाए। इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब होता है आपका। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो ये फर्स्ट और सेकेंड, पहले समझिए ये है क्या। ये फर्स्ट है वर्ब, मतलब आपको जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, मॉडल वर्ब ना दिखे, वहाँ पर आपकी मेन वर्ब दी होती है। अब आप सोचेंगे मैम हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे समझ लीजिए आप। इज, एम, आर, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, मस्ट, हैज, हैव, हाड, डिड, डू, डज, डिड, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, मॉडल वर्ब्स हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ से इतना ये नहीं दिया हुआ, ठीक, तो हमको फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल देना है, सेकंड फॉर्म में बदल देना है। अभी रूल समझा रहे हैं, अभी कहाँ बदलना है, कब बदलना है, ये बाद में समझाएंगे। फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट समझ रहे हो, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये लिखे हुए आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सब्जेक्ट होते हैं। नेमिंग वर्ड हो गया, सब्जेक्ट होता है, बॉयज, गर्ल्स, मोहन, सोहन, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में डू नॉट, डज नॉट दिया हुआ है, तो इस डू नॉट, डज नॉट को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, डिड नॉट में। डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म दी, अब यही चीज हमारी जो है, ये जो फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में जा रही है। अब ये सेकंड वाली ये प्रश्न बन जाएगी, सेकंड वाली क्या बन जाएगी, प्रश्न बन जाएगी। जैसे ये सेकंड वाली इधर आ गई, प्रश्न बन गई। सेकंड फॉर्म अगर प्रश्न में है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर डिड नॉट दिया हुआ है, डिड नॉट दिया हुआ है तो डिड नॉट में हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर डिड नॉट दिया है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट दिया है यहाँ पे, जब डू नॉट, डज नॉट दिया तो डिड नॉट कर देंगे, इसको हटा देंगे। लेकिन जब डिड नॉट आ जाएगा तो डिड नॉट को हटा के हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद भैया अब इधर से तो बिल्कुल इजी है, जब आ गया तो हैड कर देना, इज, एम, आर आ गया तो वाज वर कर देना, बिल, सेल आ गया तो वुड, शुड कर देना। अब सेल जान लीजिए आई और वी के साथ लगता है, रूल पढ़े होंगे, आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। वादा, धमकी, ठीक, कोई काम आपको करना ही करना है, वहाँ पे रूल थोड़ा चेंज होता है। कैन को कुड कर देते हैं, मे को माइट कर देते हैं, वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा, मस्ट का मस्ट रहेगा। मतलब इन तीनों में कोई बदलाव नहीं करना। कैन कुड हो जाएगा, मे माइट कब हो जाएगा, अब ये समझना है कब हो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक बोलने वाला, एक कहने वाला, एक बताने वाला। एक तो मैं डायरेक्टली जाकर के किसी से कह रही हूँ फलाने ने कर दिया, ठीक, अब वही बात को जाकर के दूसरे से कह रहा है, ठीक, बता रहा है। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसी को नरेशन कह रहे हैं आप। एक समझ लीजिए, इनवाइटेड कामा, ये होता है ना आपका, ये होता है आपका इनवाइटेड कामा, ठीक।
ये होता है आपका इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के इधर क्या हो जाता है, हाँ तो हम कह रहे थे ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा, जो इन्वर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच, जो हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जिसको ऑडियंस जो है स्पीकर की लैंग्वेज में बोलता है, स्पीकर की बात को कहता है, वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब हमको ये समझना ये टेंस बदला कब जाएगा। ये टेंस बदला जब जाएगा जब यहाँ पे आपकी फॉर्म सैड दी होगी। से होती है फर्स्ट फॉर्म और सैड होती है सेकंड फॉर्म, याद रखिएगा। अगर सैड दिया है, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ हैज सैड दे दिया तो आप कह दो कि मैम जी यहाँ सैड दिया था। अरे हैज तो परफेक्ट में लगता है, परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बाकी तो प्रेजेंट में चल रही है बात। कुल मिला के कहने का मतलब है, जैसे मैंने रिमूव टू में आपको समझाया था, कुल मिला के वही कहने की बात है कि बात अगर यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में जो वक्ता ने प्रेजेंट में कही है तो अंदर की चीज प्रेजेंट में ही रह जाएंगी, इसमें कन्वर्ट नहीं होंगी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में कही गई है तो हमें जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसको इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इजी वे में समझ लीजिए, तुक्के वाली लैंग्वेज कह लीजिए, या तो इजी वे में समझ लीजिए आप। हाँ, इसको रफ कर दें अभी, इजी वे में समझिए आप। कामा इन्वर्टेड कामा समझे। अगर कामा के इधर विल से दिया है, से वर्ण दिया है, हैज सैड दिया है, ठीक, ऐसे वर्ण दिए, हैव सैड दिया है, ऐसा वर्ण दिया है, तो सब प्रेजेंट में हो गया, फ्यूचर में हो गया। ठीक, अंदर का इन्वर्टेड कामा की कोई भी चीज इससे कन्वर्ट नहीं होगी, इज़ेमार वाली इज़ेमार में ही रह जाएगी। लेकिन अगर सैड वर्ड दिया है, ठीक, तो अंदर वाली चीज इससे इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि अभी सेंटेंस समझा रहे हैं, अब इधर देखिए, अगली चीज देखिए, जब आप इसको लिखते हैं ना, इसको से, तो यहाँ से का से ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे राम से टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो भैया से टू को कर देंगे टेल में। किस में कर देंगे, टेल में। अगर यहाँ पे सेज दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब सेज टू दिया होगा तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अगर सैड टू दिया है, अब इसकी जगह पे हम कर दें सैड टू, ठीक, यहाँ कर दें राम, यहाँ कर दें मोहन, तो से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, इसी प्रकार टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा राम टोल्ड मोहन। क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मोहन। समझ में आ गया क्या करना है। इस से टू को और इस सेज टू को बदलने का नियम बता रहे हैं। ये लिख दिया है, से टू को किस में बदलेंगे, टेल में। किस में कन्वर्ट करेंगे, टेल में। और सैड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में। समझ में आ गई इतनी बात। आगे देखिए, अब वो कह रहा है भाई सब तो बदलने गए आप, इधर बदलने वाला सिखा दिए,
सेट वाला सिखा दिए, सेट टू सिखा दिए। ये जो पड़ा हुआ है इसका क्या करें? ये जो आप बता रहे हैं इसका क्या करें? इसको भी हटाइए। जब ये हटेगा, जब दीवार गिरेगी तब हम आगे बढ़ पाए। तो इसको हटाने के लिए भैया ये लगेगा दैट। इसके अलग अलग रूल हैं। सेंटेंस पढ़े ना 5 टाइप के। तो यहाँ पे जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस चलेगा, कौन सा सेंटेंस चलेगा? अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव का रूल है सब, ठीक। अभी एक ही पढ़ाएंगे अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव चलेगा तो यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? दैट का यूज किया जाएगा, ठीक। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसको ऐसे लिखा ही रहने दे रही हूँ। अभी एक चीज छूट गई समझाने के लिए। ये चार्ट है हमारा। इस चार्ट का बहुत ही ज़्यादा यूजेज होता है, इसको तो रट लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए मैं सेंटेंस कुछ दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है आपको। मोहन, नाम ही अच्छा लग गया। Said to me, you are ill। अब उस चार्ट को समझते हैं तब इधर आते हैं। मोहन said to me, you are ill। इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसको ध्यान से बनाएंगे तो आपकी पंचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। जो ये लगते हैं ना आपके कामा, इन्वर्टेड कामा, ये हमेशा याद रखिए। ये कामा ऐसे करके ऊपर को दिया जाता है ऐसे, और यहाँ ऊपर से ऐसे ऐसे बंद किया जाता है, ठीक। फिर एक कामा यहाँ लगता है। इन कामा का अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी पंचुएशन क्लियर हो जाएगी 2 नंबर की जाने। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे आपको लिख दिया है SON, ठीक। S का मतलब हो गया सब्जेक्ट, O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, N का मतलब हो गया नो चेंज, ठीक। ग्रामर में दिया हुआ है ये, ऐसे हर बुक में लिखा हुआ है। कोई अलग से नहीं है कि हाँ अलग से कुछ लेकर आए, समझाने का तरीका कुछ अलग है बस। आप समझिए, इसको हम कह रहे हैं पर्सन, ठीक। इसको हम क्या कह रहे हैं? पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये सर्वे सर्वा खुद मास्टर होते हैं। ये जितने लोग हैं ये सर्वे सर्वा मास्टर हैं। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कहीं तुमको ही दिख जाए, सी दिख जाए, हिम दिख जाए, इट दिख जाए, दे दिख जाए, तो ये कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलने वाले पर्सन है। हम नहीं बदल सकते। अब खेल है भैया फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का। कैसे बदलना है समझ लीजिए, कैसे बदलना है समझ लीजिए। इसको नहीं रफ कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए भी। इसको बनाएंगे तो इसको समझा देंगे इसी में। हाँ, तो इसको समझिए पहले। जैसे उसने बोला मोहन सैड टू मी यू आर इल, तो मैंने बोला सैड टू, ये बोला ना सैड टू। सैड टू के पहले वाला सब्जेक्ट हो गया, सैड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सैड दिया है तो सैड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट हो गया, सैड टू के पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। अब जब यहाँ आएंगे तो यहाँ हमको यू देखना है, यू देखना है। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। यहाँ लिख दीजिए भैया सेकंड पर्सन। अब कह रहे हैं सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए, ये मी हमारा मालिक है, मी हमारा मालिक है। मालिक को पकड़ लेंगे भैया, ये है मालिक। अगर ये मी मालिक है तो ये मी की पूरी फैमिली मालिक है, मतलब ये भी मालिक हो गई, ये भी मालिक हो गई, ठीक। अब कह रहा है यू को बदलना है, यू सब्जेक्ट वाले तो यू को बदलना है। ये वाला यू है, ये वाला आगे वाला, इसको भैया बदल दिए। ये मी मालिक है तो ये पूरी लाइन मालिक हो गई, तो यू को बदल दिए भैया, ये आ गया
आई। आई आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन सैड टू को बदलने के लिए क्या हो जाएगा, सैड टू को बदलने के लिए क्या हो जाएगा, टोल्ड। मी का क्या हो जाएगा, मी। अब बताया इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या हो जाएगा, दैट। फिर हमने बताया यू को चेंज किया किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, क्या आ गया, आई। इज एम आर, यहाँ आ जाइए, यहाँ सैड दिखा है, यहाँ आ जाइए, ये चार्ट में दिख रहा है भैया, कहाँ दिख रहा है, ये इज एम आर। इज एम आर को किसमें, वाज वेयर में। तो आई के साथ क्या लगेगा भैया, वाज। इल का क्या हो जाएगा, इल, फुल स्टॉप। समझ में आ गई बात। एक बार फिर से ट्राई करते हैं दूसरे सेंटेंस को लेकर के, ठीक। फिर से ट्राई करते हैं दूसरे सेंटेंस को लेकर के। ये तो रफ हो गया थोड़ा सा। यहाँ लिखे दे रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर डाट लगाएं, ठीक। चलिए समझाने के लिए लिख लिया है। और दूसरा सेंटेंस ले लीजिए आप। राम ले लीजिए। पहले यहाँ यू था, अब यहाँ आई है। राम सैड आई एम बिजी। राम कहता है मैं बहुत व्यस्त हूं, तो राम का भैया राम ही लिखेंगे। सैड का सैड ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टोल्ड नहीं होगा। सैड का सैड लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लिखेंगे। आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट हमारा कौन है, राम है। सब्जेक्ट हमारा कौन है, राम है। राम सब्जेक्ट है, मतलब कोई लड़का। जहां पहचान ना हो जेंडर की, वहां पे सेंस ग्रामर का रूल है कि मेल का ही लिया जाता है। यहाँ तो पहचान है कि राम जो है मेल है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, है ना। तो आई को ही की सिधाई में देखेंगे, ही मालिक है, तो आई को सिधाई में देखे तो क्या आ गया, ही आ गया। तो यहाँ हो जाएगा ही। आई एम को बदलेंगे, यहाँ पे आई एम को बदलेंगे तो ही के साथ क्या लगेगा भैया, वाज। ही वाज बिजी, ही वाज बिजी। समझ में आ गई होगी, आई होप आप लोग को ये बात। अगला सेंटेंस देखिए, जिसमें हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों को लेकर आते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों को लेकर आते हैं। श्वेता said to me. श्वेता said to me I teach you. I teach you.
मैंने तुम्हें पढ़ाया। श्वेता सेड टू मी आई टीच यू। तो टीच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया। श्वेता हमारी सब्जेक्ट हो गई। मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे आपको समझना है। तो फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं किसके अकॉर्डिंग? सेकंड, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? सेकंड फॉर्म के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्वेता का श्वेता। सैड टू को क्या यूज कर देंगे? टोल्ड। मी का क्या हो जाएगा? मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारी कौन है? श्वेता। ये है श्वेता। आई को बदल दिया शी के अकॉर्डिंग, क्या आ गया? शी। फर्स्ट फॉर्म टीच है तो यहाँ क्या हो जाएगा? टॉट। यू हमारा क्या है भैया? ये दूसरे नंबर वाला यू है, लेकिन इसका मालिक कौन है? मी है। मी, तो यही हो जाएगा। ठीक। श्वेता टोल्ड मी दैट शी टॉट मी। शी टॉट मी। चलिए इसी के अकॉर्डिंग अगला सेंटेंस देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग अगला सेंटेंस देखते हैं। He said to me, I am busy. He said to me, I am busy. चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सभी जान रहे हैं ये भैया सैड टू किस में हो जाएगा? टोल्ड में। इन्वर्टेड कामा हट के क्या हो जाएगा? दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ही के। आई की लाइन में दे ही को देख लीजिए। ही है हमारा मालिक। ये गया, ये आया भैया मालिक के पास, क्या आ गया? ही आ गया। ही के साथ क्या लगेगा? इस एमआर में वाज लगेगा। बिजी का बिजी हो गया। फुल स्टॉप का फुल स्टॉप। मी ऐसे लग जाएगा, ही ऐसे लग जाएगा। He told me that he was busy. He was busy. समझ में आ रहा होगा। चलिए एक सेंटेंस और ले लीजिए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। बहुत ही अच्छा सेंटेंस। आई सैड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा। आई सैड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई लव यू एंड योर कैट। आई लव यू एंड योर कैट। शायद इस सेंटेंस से कुछ काफी सीखने को मिले। लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, योर सेकंड पर्सन। भैया ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। और लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई का आई उतर जाएगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, हिम का हिम हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं बदलना होता। इन्वाइटेड कामा के इधर जो है इनमें कोई परिवर्तन करना नहीं होता। सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, इन्वाइटेड कामा को हटाने के बाद दैट लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट भी हमारा आई है तो आई तो बदलेगा नहीं। सब्जेक्ट आई को आई पे ही देखेंगे तो आई ही तो आएगा। तो
यहाँ आई हो जाएगा। अब लव की सेकंड फॉर्म लव्ड हो जाएगी। अब खेल रचा है यू ने और योर ने। मालिक कौन है? हिम। ये बैठा मालिक हिम। मालिक कौन है? हिम। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब यू कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये यू ऑब्जेक्ट हुआ तो ये वाला यू हो गया। ठीक, तो आई लव्ड यू, तो ये हिम जो है ये यू, ये वाला यू हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आई लव्ड हिम। एंड भैया योर, ये योर बैठा है, ये मालिक है हिम, इसी की लाइन में आ जाइए, योर को नीचे ले आइए बस। या क्या हो जाएगा? हिज कैट। देखिए मालिक ने सब कर डाला, हिम ने सब कर डाला। अगर तीनों यू दिया होता तो एक में ही आता, एक में योर यू आता, हिम आता, एक में ही जा जाता। ठीक है, इसी प्रकार आपको चार्ट को देखते हुए, समझते हुए सेंटेंस को करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन लग रही हो, ठीक, एक रूल इसमें शायद छूट गया था, ये वाज वर यहाँ प्रश्न में भी आना चाहिए। ठीक, वाज वर आईएनजी की फॉर्म ले लीजिए, हैड बीन। ठीक, चलिए अब इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, वर्ब अपनी तैयार कर लीजिए, ये चार्ट अपना तैयार कर लीजिए। तो अफर्मेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी चुटकियों में हल हो जाएगा। यदि अफर्मेटिव का आपका ये सॉल्व हो जा रहा है, फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ नहीं करना है। शब्दों का हेर फेर है इंट्रोगेटिव में। सबसे ज़्यादा हमको इस पे फोकस करना है, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने ही आने चाहिए। और इस चार्ट को बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लीजिए। ही का ऑब्जेक्ट अगर हिम होता है तो वाई का ऑब्जेक्ट मी होगा। नहीं आ रहा है तो चार्ट 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे ढूंढ लीजिए 3-4 बार। साइन कॉस थीटा इतना बड़ा त्रिकोणमिति का आ जाता है, ये कैसे नहीं आएगा? ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितने सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सॉल्व होगा। नहीं सॉल्व होता है फिर से एक बार मेरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बाय।